हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं सारा काम करके फुर्सत हो गई हूँ और जैसा कि मैं आप लोगों से रोज़ बताती हूँ कि मैं जब भी फुर्सत हो जाती हूँ तो देखिए ये दोपहर में मैं अफ्रेश पीती हूँ। तो बस अभी मैं अपने लिए ये देखिए बनाई हूँ और पी रही हूँ। और आज जो है हमारा काम बहुत लेट हो गया, तो आज मुझको 2 बज गया क्योंकि बस ऐसे ही सुबह सुबह ऐसा हुआ ना, ये वॉक करके आए लगभग 9 बजे। तो ये मुझसे कि मैं इनका वेट ही करती रह गई। मैंने कहा कि पता नहीं ये खाना ले जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपने वहाँ स्कूल में ही अपना जो है भत्ता रोटी कुछ भी अपना बनवा लेते हैं। कोई अधिकारी पहुँच गया या कोई तो अपना उनका वहीं खाना हो जाता है। तो फिर मैं बैठी रह गई। जब ये 9 बजे आए तो इन्होंने कहा कि मुझे स्कूल जाना है, जल्दी करो मेरे लिए रोटी बना दो। तो फिर मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाई। फिर ये कहा अच्छा ऐसा है कि आज मेरा कुछ काम है और मुझे टिफ़िन ना दो, मैं खा के जाऊँगा। तो मैं आज बाजरा बनाई थी, दाल बनाई थी और क्या कहते हैं वो बनाई थी, और नहीं, चने की भाजी। रात को जैसा कि मैंने आपको दिखाया था तो वो भाजी रखी थी। तो फिर ये खा लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, खा के गए, बहुत अच्छा है, गरम गरम रोटी खा लिए। नहीं, फिर वो रोटी पैक करके दे दो ना तो बिल्कुल ठंडी हो जाती है, और जाड़े में क्या होता है ना, गरम ही गरम खाना अच्छा लगा करता है, ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। देखती हूँ कोई मुझे आवाज़ लगा रहा है, मैं अभी आती हूँ। वो असल बात, मेरे ससुर जी कहीं गए हैं तो मेरी सास लेटी है बाहर। तो क्या होता है ना, कभी कभी मैं जैसे इतने बजे फुर्सत होती हूँ तो ये लोग, जब मैं खाना बनाती रहती हूँ तो ये सब लोग आराम कर लेते हैं, और जब मेरी आराम की टाइम होती है तब बाबा कहीं ना कहीं चल देते हैं। तो मुझे कहते हैं ताकते रहो। तो अब कैसे मैं ताक सकती हूँ, मैं भी तो थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ ना। तो वही मैंने कहा उन्हें लेटी रहने दीजिए, और मैं आवाज़ लगाएंगी तो मैं सुनी रहूँगी। तो वही मैंने सोचा देखिए वो आवाज़ लगा रही हैं क्या। अब मैं इतने बजे फुर्सत होती हूँ तो बताइए इतने समय मैं आराम करूँ कि मैं जा कर के वहाँ बैठूँ। तो मैं भी थक जाती हूँ ना सुबह से। तो मैंने कहा मेरे ताकने वाला काम मैं नहीं कर पाऊँगी, उन्हें लेटी रहने दो, और जब आवाज़ लगाएंगी तो मैं सुन लूँगी। तो मैंने वही सोचा देखिए वो आवाज़ लगा रही हैं क्या। और आज आप लोगों से मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो यदि आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगी तो ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मैं आज आज जो है मेरा मन बहुत थोड़ा सा दुखी था, इसलिए क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा। और उस न्यूज़पेपर में क्या, खैर डेली ही निकलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं निकलता हो, लेकिन आज मैंने पढ़ा उसमें, मतलब कहाँ की खबर है ये, शायद ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ की क्या, हर जगह ही यही हाल है। इतना सरकार ने चलाया दहेज मत लो, दहेज प्रथा बंद करो, लेकिन क्या है, दहेज प्रथा कभी बंद नहीं हुई। कहीं ना कहीं बेटी के घर वाले भी दोषी होते हैं। वो सोचते हैं हम अपने बेटी को कितना दें कि बेटे वाले खुश हो जाएं। तो कहीं ना कहीं अपने बेटी के लिए, बेटी के पैर पे कुल्हाड़ी कहीं ना कहीं बेटी के माँ बाप ही करते हैं। और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि काबिलियत, यदि लड़का ढूंढ रहे हो अपने बेटी के लिए, तो लड़का खुद सक्षम है ना, अपना कमा करके अपने पत्नी का पालन पोषण कर सकता है ना। तो जिनके पास नहीं होता वही, आप ये लोग जान लीजिए, जिनके पास नहीं होता वही मुंह फैलाते हैं। जिनके पास वो हर तरीके से सक्षम होते हैं, वो कभी भी मतलब मांग नहीं करते कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो क्योंकि लड़के में जब काबिलियत होती है तो लड़का खुद मतलब सोचता है कि मैं तो खुद इतना पैसा कमा लूँगा, मुझे पैसा लेने से क्या मतलब है। तो आज मैंने यही मतलब पढ़ा न्यूज़पेपर में कि जो है कि लड़की की शादी किया माँ बाप ने, और बाप गरीब था तो उसने मतलब दिया, अपने मतलब औकात से ज़्यादा दिया। लेकिन लड़के वाले क्या, लड़का और सास, लड़के की माँ और पापा मतलब कहीं ना कहीं उसको प्रताड़ित करते रहे, कहीं किसी की वजह से कहीं किसी। फिर लड़के ने अपने पत्नी से कहा कि तुम जाओ अपने मायके से इतना पैसा लेकर के आओ। फिर लड़की ने कहा नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब मैं अपने माँ बाप से कुछ नहीं कह सकती।
तो क्या हुआ, वो मतलब सो रही थी रात में, तो उसकी सास और उसका पति, मतलब कई लोग मिल करके उसको जो है, और ससुर भी था, तो मतलब तीनों लोग उसके ऊपर जो है रात में मिट्टी का तेल छिड़क करके उसको जला दिया, और कमरा अंदर से बंद करके वो लोग मतलब ऊपर से कूद के फिर अपने रूम में आ गए। तो जब रात में धुआं धुआं दिखने लगा तो अगल बगल के लोग चिल्लाने लगे, लोग भागे, देखे तो इन लोगों ने बता दिया कि वो खुद अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके और वो जल गई। तो अभी देखिए माँ बाप के पास खबर गई, वो बेचारे दौड़े आए, बहुत रो रहे हैं भाई। जिनके घर की जिनकी बेटी है उनको तो सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी। लड़कों वालों को क्या है, वो तो फिर से शादी करके अपनी ज़िंदगी फिर से बना लेंगे, पर जिनकी बेटी गई है उनके दिल से पूछो। तो क्यों आप लोग अपना, मैं सब मतलब ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी बेटी को क्यों देते हो? बेटी को अपने इतना पढ़ाओ, इतना लिखाओ कि वो खुद अपने पैर पे खड़ी हो जाए, ताकि वो खुद अपना पालन पोषण कर सके, अपनी जिम्मेदारी निभा सके, प्लस दूसरे की भी जिम्मेदारी कर सके ना। आप लोग क्यों देते हो? अगर लड़के वाले मांग करते हैं तो आप साफ साफ मना कर दो कि मुझे नहीं देना। ठीक वैसे भी माँ बाप अपने बेटी को तो देते ही है ना, कुछ ना कुछ तो देते ही है ना, उन्हें खाली हाथ तो विदा नहीं करते। तो आप लोग क्यों इतना देते हो कि लड़के वाले का मुंह खुल जाए, कि अगर आज आप एक दोगे तो कल दो के लिए मुंह खुलेगा, दो दोगे तो चार के लिए मुंह खुलेगा। तो लड़के वाले, कुछ लड़के वाले ऐसे होते हैं जो लालची होते हैं, आप दे दे के, एक जैसे कुत्ता होता है ना, एक रोटी डालोगे तो दो रोटी की कोशिश करेगा। तो उनके सामने क्यों रोटी डालते हो, क्यों कुछ देते हो? जो भी देना अपने बेटी को दो ना। अपने बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें इतना सक्षम बना दो कि वो उसे देने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो खुद अपना हर तरह की ज़िम्मेदारी निभा सके। तो ऐसा नहीं है कि सारे लड़के वाले ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके शादी करते हैं, तो सोचते हैं मैं इसका सारा खर्चा निकाल लूँ। जितना मैंने इस लड़के के ऊपर लगाया, जितना मैंने इसका पालन पोषण किया, जितना खिलाया, मैं इसके ऊपर इतना उतना उससे ज़्यादा दुगना तिगुना मांगू। अब आज ये हो रहा है हमारे समाज में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लोग इतना दे रहे हैं? तो लड़के वाले, बिटिया कहीं ना कहीं लड़की के घर वाले दोषी हैं ना। आप मत दो, आप उतना ही दो, अपने बेटी को दो, अपने बेटी के लिए करो, उन्हें पढ़ा लिखा दो, उस तरीके से उसे शिक्षा दे दो जिससे मतलब उसको किसी के आगे झुकना ना पड़े, वो खुद सक्षम हो जाए, अपने पैर पर खड़ी हो जाए। तो आज हमारे समाज में कितना मतलब कितना ने कह दिया कि हाँ दहेज प्रथा बंद करो। क्या दहेज प्रथा बंद है? बिल्कुल नहीं बंद है। ऐसा नहीं, बंद बिल्कुल नहीं है। कहने को कितना अभियान चलाया गया, हाँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं बंद है। आज भी लोग ले रहे हैं, और आज भी वही दशा स्त्रियों की हो रही है। उन्हें जला रहे हैं, उन्हें किसी न किसी बहाने से प्रताड़ित कर रहे हैं। उन्हें वो घर में सम्मान नहीं मिल रहा है जो एक बहू को मिलना चाहिए। तो ऐसा मतलब मेरा मन बहुत दुखी हो गया। आज मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, आज ही क्या, हमेशा पेपर में निकलता रहता है, ऐसा नहीं है। और इस पर न जाने कितने सरकार अभियान चलाई, कितनी औरतें आगे आई, लेकिन खुद लड़की के घर वाले ही लड़की के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो खुद मत न देना, उन्हें अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा दे। तो कहीं न कहीं मतलब ऐसा नहीं है कि सारे लड़के वाले ऐसे होते हैं, कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो खुद अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, वो नहीं लेते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना, लड़का आईएएस है, लड़का पीसीएस है, लड़का कलेक्टर है, लड़का ये है वो है, भाई इतना लगेगा, इतना देना पड़ेगा हमको, इतना देंगे तभी वो खुश होंगे। क्यों दोगे? आप भी अपने बिटिया को पढ़ाओ लिखाओ ना, जिंदगी में आगे इतना ऊंचा करो कि उन्हें उन्हें मतलब लड़के वाले खुद झुक जाएं। तो आप खुद ही उनके आगे रोटी डाल रहे हो, तभी तो लड़के वाले मुंह फैला रहे हैं। तो भाई अगर आपका लड़का कलेक्टर है, आपका लड़का आईएएस है, आपका लड़का पीसीएस है, आपका लड़का ये है वो है, तो मांगते क्यों? आपका लड़का तो पैसे की तो उसे कमी ही नहीं, उसमें जाने कितने पैसे होंगे, क्यों मांग रहे हो? क्या उसको हलाल कर रहे हो? तो ये सब बहुत बेकार है। तो मेरी मतलब ये वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की के माँ बाप हों, कभी भी लड़के को दहेज के लिए कभी उन्हें दहेज ना दें। साफ साफ कह दें, मैंने अपनी लड़की को पढ़ा लिखा दिया है। जितना अपने भाई, हर माँ बाप अपने बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता, कुछ ना कुछ अपने बेटी को देता है। बेटी के लिए कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे ही विदा कर देगा।
लेकिन आप मुंह क्यों फैला रहे हो? ये गलत है। तो मैं यही कहूँगी कि अपने लड़की को पढ़ा लिखा दो। और दहेज के लिए अगर लड़का वाला खुद कहता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप बिल्कुल उस जगह अपनी लड़की की शादी मत करो। आज इतना मुंह फैला रहा है, कल इतना फैलाएगा, फिर इतना फैलाएगा, फिर क्या होगा? आपकी बेटी को परेशान करेगा कि जाओ अपने माँ बाप से ये लेकर के आओ, जाओ अपने माँ बाप से ये कहो। तो ऐसा मत करो प्लीज़। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग अपनी लड़की को पढ़ा लिखा दो और दहेज कभी मत दो। लड़का आईएएस है, पीसीएस है, अगर लड़के के अंदर अच्छी काबिलियत होगी, अच्छा लड़का होगा, तो वो कभी दहेज नहीं मांगेगा और कभी कुछ नहीं लेगा। अपनी काबिलियत पर उसे विश्वास होगा तो वो बहुत पैसा कमा लेगा। तो ये सब चीज़ है, थोड़ा सा सुन करके पढ़ करके मन दुखित हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, इतना शिक्षित कर दो कि उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, और ससुराल में भी हों तो अपने बल पर हों। क्योंकि आज समाज कितना मतलब प्रगति कर लिया हो, लेकिन कुछ लोगों की सोच वही की वही है। उन्हें ये लगता है कि मेरा लड़का ये है, मैं ऐसी जगह शादी करूँगा जहाँ खूब दहेज मिलेगा। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि मैंने अपनी बेटी को क्या दिया, अपनी बेटी के लिए क्या किया। ये भी तो सोचें ससुराल वाले। और फिर इतना देने के बाद भी बहू को वो सम्मान घर में नहीं मिलता जो एक बहू को मिलना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग से यही प्रार्थना है कि आप लोग बिल्कुल ऐसा मत करिए। घर की बहू बेटी एक समान है, बहू को भी वही सम्मान दें जो बेटी को देते हैं। और क्योंकि अगर बहू प्रताड़ित को कर रहे हो, बहू के वो दहेज के लिए वो कर रहे हो, तो कल की आपकी बेटी के लिए भी कोई करने लगेगा तो आपको कितना तकलीफ होगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए, दहेज प्रथा बंद करिए। अपनी लड़की को पढ़ाइए लिखाइए, अपनी लड़की पर फोकस करिए कि वो पढ़ लिख ले, ताकि हमारी बेटी को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत भी ना पड़े। कल अगर ऐसी कोई नौबत आए तो वो अपने पैर पर खड़ी हो, किसी के साथ सपोर्ट में ना खड़ी हो, सपोर्ट ना कर लेना पड़े उसे। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी, क्योंकि मैं आए दिन मैं यही तरह सुनती हूँ, और ये हमारा इधर करवी क्षेत्र, आए दिन यहाँ भी मैं हमेशा सुनती रहती हूँ, बहू को उसके लिए ऐसे जला दिया, बहू को फांसी लगा दिया, बहू ने ये कर लिया, बहू ने वो कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं ससुराल वाले दोषी होते हैं तभी। नहीं, कोई अपनी जान ऐसे नहीं गंवाता, अपनी जान को कोई, सबको अपनी जान प्यारी होती है। भाई वो बेटी क्या करे, अपने माँ बाप को तो नहीं तकलीफ दे सकती है, वो क्या कोई भी बेटी नहीं अपने माँ बाप को तकलीफ में देख सकती है। तो चलिए, आज मैं यही आप लोगों से बात करना चाह रही थी। और मैंने पढ़ा मतलब इतना ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई। और आज ही नहीं, हमेशा ही पेपर में निकलता रहता है, कहीं ना कहीं हमेशा ही ये खबर छपती रहती है। तो इसलिए आप लोग जो है थोड़ा सा वो जागृत हो जाइए, और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा करके खूब ऐसा बना दीजिए कि ताकि उनको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, मैं अफ्रेश पी लेती हूँ, मेरा अफ्रेश ठंडा हो रहा है और अभी मेरे सारे काम हो गए हैं। आज मैंने आपसे कोई काम शेयर नहीं किया है। क्या रोज़ रोज़ वही दाल दलिया रोटी सब्जी शेयर करो, तो कभी कोई चीज़ खास बनाऊँ तो फिर शेयर भी करूँ। तो देखिए, मैं मेरा भी ये ठंडी में क्या होता है ना, मटर आने लगा है और नई आलू आने लगी है, तो आलू का पराठा और आलू की कचौड़ी गरम गरम बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, अभी तो मैं सोच रही हूँ, और सुबह इसलिए नहीं बनाया मैंने, सुबह नहीं बना, सुबह इतना होता है ना कि जल्दी ही रहती है, तो सुबह टाइम में जल्दी जल्दी नहीं बन पाता है। और सुबह सिंपल खाना अच्छा लगता है, दाल चावल या दलिया रोटी सब्जी, मतलब सिंपल। तो अभी तो मैं सोच रही हूँ आज शाम को बनाऊंगी या तो फिर कल सुबह बनाऊंगी, क्योंकि कल संडे है। तो संडे में छुट्टी रहेगी तो मेरे हस्बैंड भी घर में रहेंगे, नहीं तो घर में नहीं रहते, कहीं 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 ना कहीं जो है। तो मैंने कहा रहेंगे घर में तो बनाऊंगी, आलू की कचौड़ी बनाऊंगी और चटनी बनाऊंगी, और या तो फिर उसके साथ कोहड़े की सब्ज़ी बनाऊंगी या आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो देखिए, अभी तो मैं सोच दिमाग में रखी हूँ कि मुझे बनाना है, क्योंकि ठंडी में अक्सर मैं आलू का पराठा या आलू की कचौड़ी ज़रूर बनाती हूँ। तो अभी ये नई आलू ले आए हैं, मटर भी लाए हैं, तो मटर मैंने छील के फ्रिज में रख दिया है। तो अब देखिए डिसाइड करेंगे कि आज रात में बनाना है कि कल बनाना है। तो चलिए ठीक है, मैं फ्रेश पी लेती हूँ और आराम कर लेती हूँ। और कल पूर्णवासी है,
इतवार कार्तिक कल से ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद अगहन लग जाएगा। तो अगहन और पूस, पूस में तो दिन जानने नहीं मिलता है कि कितनी जल्दी ख़त्म हो गया, कितनी जल्दी जो है बीत गया। केवल बनाने खिलाने में ही पूरा दिन जाता है और अब भी जाता है। देखिए आज मेरा बजरा रखा था, मैं सोच रही थी आज उसको बिनूंगी पछोड़ूंगी। तो कल जो है क्या कहते हैं, मैंने अपने सास से पूछा, मैंने कहा आपका दादू कह रहे हैं कि मतलब हमारे इधर करवी क्षेत्र में अपने लड़के को दादू कहते हैं। तो वो कहें, मैंने कहा तुम्हारा दादू कहत रहे हैं कि बजरा धो दे। तो कहा थी नहीं बजरा धोआ नहीं जाता है, धोए से ख़राब हो जाइए। हम कहा अच्छा। तो फिर हमने कहा चलो आज इसको शाम को बिन पछोड़ लेती हूँ, फिर इसको मैं पिसवा लेती हूँ कि यही ठंडी में बाजरे की रोटी खाने में अच्छी लगा करती है। तो उसी को फिर मैं, और आज मैं बजरा बनाई हूँ, दाल बनाई हूँ। तो मैं तो बजरा दाल और एक रोटी खाई हूँ, जो है थोड़ा सा बजरा ली थी और एक कटोरी दाल ली थी और एक रोटी खाई हूँ। तो चलिए ठीक है। और कल शाम के समय ना मेरा समोसा खाने का मन था। पता है आप लोगों को, मैं अपने कॉलेज लाइफ में समोसा बहुत खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कभी फुर्सत से आपको बताऊंगी अपने कॉलेज लाइफ की बातें, जो है बड़ी मज़ा आती है ना। तो हम लोग समोसा बहुत खाते थे जो है। तो कल मेरा बहुत खाने का मन था। हमने छोटे वाले बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा जा समोसा ले आ। तो कहता मम्मी तुम डाइटिंग कर रही हो ना। मैंने कहा एक दिन खाने से कुछ नहीं होता, जाके लेके आ। तो फिर कल उसको पैसा दिए तो कल ले आया था, तो कल मैं खाई थी। और मेरे समोसा मेरा फेवरेट है, मुझे समोसा बहुत पसंद है। तो चलिए ठीक है, पी लेती हूँ, फिर आप लोगों से अभी इवनिंग में मिलती हूँ। बाय, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड इवनिंग। तो बस अभी मेरी शाम की ये देखिए चाय बन रही है, जी देखिए। और इधर मैंने ये दूध रख दिया है दूध पकने के लिए। और आज मैं जो है आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो क्योंकि बहुत दिन हो गया ना, और रोज़ रोज़ बनाए तो नहीं अच्छी लगती है। तो आज मैं यही सोच रही हूँ कि मैं आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो चलिए, और अच्छी लगती है ना ठंडी में आलू गोभी मटर। और आजकल मटर आने लगा है बढ़िया अच्छा वाला। तो मटर मैंने छील के रखा है, चलिए आपको दिखाते हैं। जी देखिए, ये छीमी लाए थे तो मैं ये मटर छील करके रख ली हूँ। और ये देखिए अमरूद रखा है, तो मैं आधा खाई हूँ, आधा भी रखा है इसमें। तो आज यही बनाएंगे आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और अभी मेरी इवनिंग की शाम की चाय बन रही है। और यहाँ ये देखिए ये भिंडी लाए थे, तो ये भिंडी मैंने धो करके रख दिया है। तो कल ये सुबह दाल के साथ बनाऊंगी।
हम्म। चैनल बनाए कहाँ तो दियापा डालूंगा। हेलो। तो देखिए ये जो है मैंने अपने किचन की लाइट को चेंज करा दिया है। तो अब देखिए काफ़ी प्रकाश आ रहा है। तो आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो मैंने आज लाइट इसकी चेंज करा दी है, बहुत धीरे थी। तो यहाँ पे जो भी वीडियो बनाती थी ना बिल्कुल अंधेरा अंधेरा आता था। तो आज देखिए प्रकाश कितना अच्छा हो गया है। तो चलिए मेरी चाय बन गई है, हम चाय छान लेते हैं। तो ये देखिए मेरी चाय बन के तैयार है, आप लोग भी पी लीजिए। तो ये इवनिंग के शाम की चाय है, तो इसको पी लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो। तो ये देखिए मैं आज आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया। तो ये देखिए ये गोभी है और ये लहसुन और ये आलू। तो बस इसी को पी लूँगी और इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने किचन की लाइट चेंज कर दी है, तेज़ हो गया है। तो अब बिल्कुल आपको प्रकाश प्रकाश दिखेगा, नहीं तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिख रहा था। तो चलिए आलू छील लेती हूँ। और ये देखिए नया आलू आ गया है, तो इसको छील लेते हैं।
बंदर आए हैं क्या? कहाँ जाए जा
तो ना नेक्स्ट जो भी है और बनाया तो वो मुझे इसमें मैंने बनाया व्यक्ति का रास्ता भी समझ आया तो हम लोग के जीवन में भी अच्छा होता है और हमारी हमारी एक्सपीरियंस है और मेरी नॉलेज भी कोई भी है तो फिर भी हम लोग बस यहाँ पे मेरी सब्जी देखिए बन के तैयार हो गई है, तो आप लोग भी खा लीजिए कैसी बनी है।